अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। तो स्टूडेंट्स, आपके हाल चाल क्या हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी बड़ा ही इंजॉयमेंट वाला होगा और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं ये टाइप 4 के रिलेटेड है। और टाइप 4 स्टूडेंट्स, टाइप 4 इस तरह की होगी, हमारे पास 2 टर्में होगी, दोनों टर्मों के ऊपर स्केयर होगा और दरमियान में माइनस होगा। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब ये करेंगे कैसे? अगर 2 टर्मों के ऊपर स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो आप भी सारे कहेंगे साथ जी ये तो फार्मूला हमने पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मैं भी कहूँगा बिल्कुल इस फार्मूले इस तरह से हम ओपन करते हैं। ओके, हो गया, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पार्ट 1 देखें। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे। 3x का स्क्वायर है माइनस 75, y का स्क्वायर है। हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए अब दरमियान में तो माइनस है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब सबसे पहला काम हम कॉमन लेंगे। कुछ कॉमन आ रहा है, ये हमने सोचना है कि पूरी एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। जब 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 बाहर आ जाएगा, x का स्क्वायर, और 3 को इस पे डिवाइड करें। 3 को हम 75 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15 होता है। 25 आएगा, माइनस का 25। आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करना 75 को 3 पे, तो ये आंसर आ जाएगा। ओके हो गया, ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास अब 2 टर्में हैं, दरमियान में माइनस है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर तो दिया है। 25 किसका स्क्वायर होता है, माइनस आ गया। 25 किसका, 5 का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास 5 और y का स्क्वायर दिया गया, इसको हम लिख सकते हैं 5y होल का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों टर्में को ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं x प्लस 5y और इंटू x माइनस के 5y, और यही हमारा आंसर है। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। इसके ये 3 फैक्टर बनते हैं, इसके ये 3 फैक्टर बनते हैं। आसान है, आप भी कहेंगे सर जी हाँ जी बिल्कुल आसान है। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। ये भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए सुने, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हम x को इसमें मल्टीप्लाई करें, y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x आ जाएगा माइनस। y से मल्टीप्लाई होगा, y का स्क्वायर। ये माइनस ने इस माइनस की अलामत को चेंज करना है, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, अब इसको हम थोड़ी सी तरतीब चेंज करें, तरतीब देंगे। x का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास y का स्क्वायर है, माइनस y का स्क्वायर है, माइनस x है, प्लस y है। क्या किया मैंने, ये जिनका स्क्वायर है उनको इकट्ठा लिख लिया, जिनका स्क्वायर नहीं है उनको इकट्ठा लिख लिया। ये मैंने काम किया, आसान है। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। आप सारे कहेंगे साथ जी हाँ जी लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। ये फार्मूला ओपन हो गया। ये अब इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो दरमियान अंदर वाली अलामत चेंज हो जाती है, x ये अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, माइनस y आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टर्म है, एक ये टर्म है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें भी x माइनस वाई, इसमें भी x माइनस वाई है। x माइनस वाई हम कॉमन लेंगे। जब ये हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो ये रह गया ना, अंदर हमारे पास x प्लस वाई आ गया, ये माइनस आ गया, ये तो बाहर आ गया। ये जब सारे ही बाहर आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 आ जाता है। क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और यही हमारा आंसर है और ये हमारे फैक्टर बन गए। इंटरेस्टिंग सा। अब हम करते हैं पार्ट 3।
तो पार्ट 3 करते हैं। अब पार्ट 3 में हम सॉल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं और इस तरह से ये हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अब देखें सबसे पहला काम कि कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे 122 8 है, यहाँ पे 242 है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, या एम का स्क्वायर एन का, एक तो ए कॉमन आएगा। और ये हमारे पास कौन से टेबल पे किस नंबर पे ये दोनों कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ये 2 पे डिवाइड, 128 भी 2 पे डिवाइड होता है, 242 भी कंप्लीट 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 6 12 और 2 4 8 और ये भी 2 पे, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इसका मतलब हम 2 कॉमन लेंगे और ए भी हम कॉमन लेंगे। अब जब ये 128 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 64 आया। ए तो हमने कॉमन ले लिया और एम का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 242 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया था 121। ए कॉमन ले लिया, एन का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। आप सारे कहेंगे हाँ जी सर जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये हम 2a लिखेंगे। अब 64 किसी का स्क्वायर होता है तो बिल्कुल ये हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है, 8 और m का स्क्वायर दिया गया, हम लिखेंगे 8m होल का स्क्वायर लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64 और m का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 121 किसका स्क्वायर होता है। कैलकुलेटर पे आप 121 का अंडर रूट ले लेना, पता चल जाएगा। लेकिन मुझे पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है और n का स्क्वायर दिया गया है 11n होल का स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। आप सारे कहेंगे साथ जी हाँ जी ओके हो गया, ओके हो गया। 2 टर्मों में स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, ये वाला फार्मूला। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे 8m प्लस 11n और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे 8m माइनस 11n और ये आपके फैक्टर बन गए, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, आंसर आ गया। ओके हो गया। पार्ट नंबर 4 करते हैं। अब पार्ट 4 भी ज़रा गौर से देखें। सबसे पहला ये काम कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये हमारे पास में ये सॉल्यूशन लिखेंगे और इस तरह से आपने एक्सप्रेशन लिख लेनी है। अब ये 3 और ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 कॉमन आ जाएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है तो x भी कॉमन आ जाएगा। अब ये 3x तो बाहर आ गया तो अंदर क्या रहेगा, जब सारा ही बाहर आ जाए, सारा ही कुछ बाहर आ जाए तो वहाँ पे 1 रह जाता है। ओके हो गया, हाँ जी सर जी ओके हो गया। माइनस लगाएंगे। अब ये 3 पे कंप्लीट डिवाइड होता है करके देख लेते हैं। 3 8 24 और 3 1 3 मतलब 81 आता है। यहाँ पे x की पावर 3 है, एक x बाहर आ गया, यहाँ पे x की पावर 3 है तो x की पावर 2 रह जाएगी। ओके हो गया सर जी ओके हो गया। तो सबसे पहले ये 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है, दरमियान में माइनस आएगा। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है, 9x होल का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 x का स्क्वायर आ जाएगा। पहली टर्म दूसरी, दोनों टर्मों पे इसके दरमियान में माइनस हो तो ये वाला फार्मूला ओपन हो जाता है। आप कहेंगे साथ जी हाँ जी, हम लिखेंगे 1 प्लस 9x और एक दफ़ा माइनस में 1 माइनस के 9x आ जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया, हमने फैक्टराइज कर दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब ये सारे के सारे जितने भी इसके पार्ट्स हैं टाइप 5 के रिलेटेड हैं। टाइप 5 में हमारे पास 4 टर्में होंगी। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। सो सबसे पहले आप देखें, इसमें हमारे पास ना कोई सी 3 टर्में हो जाएंगे। जो हमारे पास 3 टर्में होंगी ना वो हमारे पास किसी के होल का स्क्वायर होगी। अब जो पहली 3 टर्म है ना ये किसी के होल का स्क्वायर है। अब किसका ये होल का स्क्वायर है, ये हमारे पास होती है a प्लस बी होल का स्क्वायर है। अगर a प्लस बी होल के स्क्वायर को ओपन करें यही बनता है। ओके हो गया। माइनस है और ये हमारे पास c का स्क्वायर है। तो याद रखना जो टाइप 5 है इसमें से कोई सी 3 टर्में जो होगी ना वो हमारे पास होल का स्क्वायर होगा। वो हमारे पास किसी भी नंबरों का होल का स्क्वायर होगा। मतलब इस तरह से होल का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर से स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर है, दूसरी टर्म का स्क्वायर है, माइनस है। तो याद है कुछ, पहली टर्म का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो और दूसरी टर्म का स्क्वायर हो, तो हम इसको लिखते हैं
ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी को फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी। अब ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारा ए है और ये सारा बी है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसको, इस सारे को ए समझना है, तो ए प्लस एक दफ़ा बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस भी लिखेंगे, ए प्लस बी ये वाला और माइनस लिखेंगे और सी लिखेंगे। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मतलब ये जो टाइप 5 है ना, ये टाइप नंबर 3 जो पीछे पड़ी है और टाइप 4, इसको मिक्स करके टाइप 5 बनाई है। टाइप 3 और टाइप 4 को कंबाइन करके टाइप 5 बनाई हुई है। तो ईजी है, मुश्किल कोई नहीं है। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 1। तो पार्ट 1 करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम यही होगा कि इस सभी में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमारे पास फिर ये 4 टर्में हैं, तो हमारे पास कौन सी 3 टर्मों का ये होल का स्क्वायर होगा। जैसे हमने कहा था ये 3 टर्में हैं, 3 टर्मों का होल का स्क्वायर ये है। तो हम यहाँ पे हमने ये ढूंढना है वो कौन सी 3 टर्में हैं, पहली 3 टर्में या लास्ट वाली 3 टर्में हैं, कि हमारे पास होल का स्क्वायर हम बना सकें। तो ये हमने कैसे देखना है, हम स्टूडेंट देखेंगे मिडिल टर्म से पता चल जाएगा। अब देखिए मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, 2ab। हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी होती है, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। अब इन सभी के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये मिडिल टर्म होती है। अब मिडिल टर्म में देखें, मिडिल टर्म हमारे पास एक टर्म, तो ये आ गई मिडिल टर्म। अब ये हमारे पास a है, ये a वाली पहली टर्म, ये b है, ये वाली b टर्म, मतलब ये पहली 3 टर्में हमारे पास है, इनका ये होल का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हमारे पास मिडिल टर्म हमारे पास कौन सी है, ये वाली 6y है। ओके हो गया, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है। तो ये मिडिल टर्म है। अब मिडिल टर्म में देखिए हमारे पास y है, मतलब ये y आ जाएगा। एक ये मिडिल टर्म है, एक ये हमारे पास लास्ट वाली ये 3 टर्म है ना, ये हमारे पास किसी का होल का स्क्वायर होगा। इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया करना है। ओके हो गया। अब एंड वाली 3 टर्म में होल का स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखिए माइनस है, जब शुरू में माइनस आ जाए तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं और हम इसको लिखते हैं y का स्क्वायर। अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा। ओके हो गया। ये हमारे पास x का स्क्वायर माइनस। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास किसके होल का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे ये हमारे पास y का स्क्वायर है और ये हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है और दरमियान में हमारे प्लस है, प्लस आएगा 2 इंटू पहली टर्म, पहली हमारे पास y है, दूसरी टर्म हमारे पास 3 है, 3 2 6y वही बनते हैं। अब हम लिखेंगे इसको x का स्क्वायर। इस x के स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस लिखेंगे। अब ये हमारे पास y प्लस और 3, y प्लस 3 होल का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, y प्लस 3 होल का स्क्वायर है। अब ये मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको a समझे, इस सारे को b समझें। हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस का b। अब हम इसको लिखेंगे x प्लस, ये हमारे पास a समझे, इसको b समझे, b हमारे पास क्या है, y प्लस 3। ओके हो गया। इसी तरह से हम लिखेंगे a माइनस बी, a ये वाला है माइनस ये b सारे का सारा y प्लस 3। ओके हो गया स्टूडेंट। तो जब भी हमारे पास माइनस आ जाए ना, तो माइनस के अंदर अलामतें चेंज करनी होती है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हम इसको लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 3 और स्टूडेंट इस माइनस ने अंदर अलामत ये चेंज करनी है, x माइनस वाई ये माइनस 3। तो ये इसने अलामत चेंज, जब भी माइनस आ जाए और आपने इस तरह से भी ब्रैकेट लगा लिया करनी है, क्योंकि इसने अलामत को चेंज करना होता है। ये हमारे पास इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, मतलब हमने इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर बना दिए और यही फैक्टर बनते हैं। ओके हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखें स्टूडेंट, हमारे पास है, हम सोल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं और ये हमने एक्सप्रेशन लिखी। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, अब कौन सी 3 टर्मों के होल का स्क्वायर है। अब देखिए हमारे पास ये ए स्क्वायर है, ये ए है, ये 1 है, ये लास्ट वाली हमारे पास 3 जो है ये हमारे पास किसी के होल का स्क्वायर हो गए। तो अगर शुरू में माइनस आ जाए तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हम लिखेंगे ए का स्क्वायर, अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ओके, आप कहेंगे साथ जी हाँ जी ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें ये किसका स्क्वायर है, किसके होल का स्क्वायर है,
हम लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर और प्लस हमारे पास लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर और दरमियान में माइनस आएगी, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगी। 2 इंटू पहली टर्म हमारे पास क्या है a है और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा और a वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके होगा, मतलब हमारे पास है यही बन रहा है, मतलब सही फार्मूला हम बना रहे हैं। x का स्क्वायर माइनस, अब ये किसके होल का स्क्वायर है, ये हमारे पास होता है a और 1, a और 1 दरमियान में माइनस है, माइनस a माइनस 1 होल का स्क्वायर है। अब a माइनस a का स्क्वायर माइनस ये सारा b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला लगना है। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस a माइनस 1, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। x माइनस, जब माइनस आ जाए तो आपने ब्रैकेट लगानी है a माइनस 1, जब भी माइनस है जब आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, लाजमी लगानी है, क्योंकि इसने अलामत को चेंज करना होता है। अब लिखेंगे x माइनस और ये वाली अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी और यही इसके फैक्टर हैं। करते हैं पार्ट 3। तो अब हम करते हैं अपना पार्ट 3। आपकी नज़रें स्टूडेंट स्क्रीन पे होनी चाहिए और कहीं भी आपकी नज़रें नहीं होनी चाहिए। ओके हो गया। सॉल्यूशन लिखेंगे इस तरह से, आपने एक्सप्रेशन लिख लेनी है। अब देखिए हमारे पास ये x है, ये y है, ये y है, ये 1 है, y ये वाली लास्ट वाली 3 टर्म्स हम लेंगे। ओके हो गया। ये हमारे पास किसी के होल का स्क्वायर होगा, y है। अब शुरू में माइनस आ जाए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2y आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, माइनस जो है माइनस कॉमन ले लें, अंदर वाली आराम से चेंज हो जाती हैं। ओके हो गया। आप सारे कहेंगे हाँ जी सर जी ओके हो गया। अब स्टूडेंट देखें ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर ही होगा। ये हमारे पास 1 का स्क्वायर कौन सा होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। मिडिल टर्म हमारे पास प्लस 2 इंटू पहली टर्म होती है, पहली टर्म y है, इंटू लास्ट वाली टर्म होती है जो कि 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, y वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। अब इसमें देखें 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का और x का स्क्वायर x ही, हम 2x होल का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब ये इसमें हमारे पास किसका स्क्वायर है, y प्लस 1 होल का स्क्वायर होगा, y और 1 होल का स्क्वायर होगा। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला लगेगा। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे 2x प्लस y प्लस 1 और एक दफ़ा इसको माइनस में, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में। 2x माइनस, जब भी माइनस हमारे पास आ जाए हम भी अलामत को चेंज करेंगे और हम ब्रैकेट लगा लेंगे। पहले तो हम ब्रैकेट लगा लें, इसके बाद हम फिर अलामत को चेंज करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे 2x प्लस y प्लस 1 इंटू 2x, इस माइनस ने अलामतों को चेंज करना है, माइनस y और ये प्लस 1 माइनस का 1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर है। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब हम करते हैं अपना प्यारा सा पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 4 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मेरा तो स्टूडेंट ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं स्टार देता हूँ। अब देखिए इसमें इसको हमने सोल्व कैसे करना है। सोल्यूशन लिखेंगे इस तरह से, आपने एक्सप्रेशन लिख लेनी है। हम इसमें ये करेंगे, हम इसको सबसे पहले तरतीब देंगे। ये x है, ये वाली x टर्म x का स्क्वायर माइनस 4x, इस तरह से y वाली ये वाली दोनों टर्में लिख लेते हैं, माइनस y का स्क्वायर माइनस 2y और ये हम प्लस 3 और प्लस 3 को हम लास्ट पे ही लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये x का स्क्वायर है, पहली टर्म और मिडिल टर्म है हमारे पास, पहली टर्म और मिडिल टर्म है, लास्ट वाली टर्म नहीं है। इसमें भी ऐसे है, पहली टर्म है और मिडिल टर्म है, लास्ट वाली टर्म नहीं है। अब आप कहेंगे साहब जी ये लास्ट वाली टर्म है, तो लास्ट वाली टर्म जो होती है वो किसी का स्क्वायर होती है, जो तीसरी टर्म होती है किसी का स्क्वायर होती है। अब ये किसका स्क्वायर, 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब फिर कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट देखिए हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 4x
माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2y। अब 3 को हम ब्रेक करेंगे, 3 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं +4 - 1, 4 में से 1 निकालेंगे 3 आ जाएगा। ये आप कहेंगे सर जी क्यों लिखा, तो ये दोनों नंबर ना किसका, हमने कहा था लास्ट वाली टर्म किसका स्क्वायर होना चाहिए, लास्ट वाली टर्म ये किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना ये दोनों ही किसी का स्क्वायर है। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है और 1 का स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब पहली टर्म और मिडिल टर्म थी, लास्ट वाली टर्म हमारे पास नहीं थी, वो यहाँ से आ जाएगी। पहली टर्म मिडिल टर्म थी, लास्ट वाली टर्म नहीं थी, वो यहाँ से आ जाएगी। एक के साथ हम 4 लिख देंगे, एक के साथ हम ये वाला 1 लिख देंगे। ओके हो गया। अब 4 किसके साथ लिखना है, 1 किसके साथ लिखना है, तो x का स्क्वायर -4x है, इसके साथ हम प्लस का 4 लिखेंगे और इसके साथ हम -1 लेंगे, -y² -2y और ये -1। ओके हो गया। 4 - 1 3 होता है, +4 - 1 प्लस के 3 होते हैं। सुनो आप ऐसे कहें ना, अगर आप कहेंगे सर जी 3 तो हमारे पास 5 - 2 भी होता है, 5 - 2 भी 3 होता है, बिल्कुल 3 होता है। ये 4 तो किसी नंबर का स्क्वायर है, 1 भी किसी नंबर का स्क्वायर है, ये 5 - 2 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल 5 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 2 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। आपने 3 को इस तरह से ब्रेक करना है, वो जो हमने नंबर ब्रेक करके लिखने हैं 4 - वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होने चाहिए। वो सिर्फ यही 2 नंबर है, सिर्फ यही 2 नंबर है, सिर्फ यही 2 नंबर है। अब इसमें देखें, अब ये हमारे पास किसी के, ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन जाएगा, ये भी होल का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे बना, हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर -4x + 4। यहाँ से सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर वाली लामतें चेंज हो जाएंगी, 2y और प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसमें देखें, ये हमारे पास पहली टर्म का स्क्वायर है, ओके हो गया, और हमारे पास ये वाला जो है ये लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर है, 4 का 2 का स्क्वायर होता है। मिडिल टर्म हमारे पास -2 इंटू पहली टर्म x है और दूसरी टर्म हमारे पास क्या 2 है, तो 2 × 2 = 4x होता है। मतलब यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये बनेगा। अगर आपने गलती से 1 इधर रख दिया और 1 इसके साथ रख दिया और 4 इसके साथ रख दिया तो आपके पास ये मिडिल टर्म नहीं बनेगी, तो देखना ये नहीं बनेगी। ओके हो गया, माइनस है, और ये वाला भी हम ऐसे करते हैं, y का पहली टर्म का स्क्वायर, ये वाला हमारे पास लास्ट वाली टर्म 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दरम्यान में मिडिल टर्म +2 आएगी इंटू पहली टर्म और इंटू लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, 2 × 1 = 2 आ जाएगा और ये y हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ओके हो गया। लेकिन इसमें आप गलती से अगर यहाँ पे 4 इसके साथ हमने रखा है, 1 इसके साथ, अगर आप 1 इसके साथ रखेंगे 4 इसके, यहाँ पे अगर आप गलती से 4 रख देंगे ना तो आपका देखना मिडिल टर्म गलत बनेगी, मिडिल टर्म नहीं बनेगी। यहाँ पे अगर आप 1 की जगह 4 रख लेते, यहाँ भी 4 आ जाना था, यहाँ भी। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, आपने लिखना था 2 का स्क्वायर। अब पहली टर्म हमारे पास क्या थी, 2 इंटू पहली टर्म y आनी थी और लास्ट वाली टर्म हमारे पास क्या है, 2 है, 2 आना था, तो 2 × 2 = 4y बन जाना था। यहाँ पे 2y है, इनको मल्टीप्लाई करना था, 2 × 2 = 4y बन जाना था। इसलिए जब आप 4 रखेंगे तो मिडिल टर्म नहीं बनेगी, इसलिए आपका वैसे आपका गलत हो जाना है, इसलिए आप 1 ही रखेंगे। ओके हो गया। आप कहेंगे साथ जी ओके हो गया। तो अब स्टूडेंट्स, अब हम इसको, ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास है x माइनस ये 2, x - 2 होल का स्क्वायर है माइनस, और ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास y है, यहाँ पे प्लस है और y + 1 होल का स्क्वायर है। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा, ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला लगेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। x - 2 इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा स्टूडेंट्स हम इसको माइनस में लिखेंगे, x - 2, ये हमारे पास a हो गया, माइनस b हो गया, ये माइनस, और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, b हमारे पास y + 1 है। ओके, अब माइनस ने अंदर अलामा चेंज करनी है, x - 2 + y + 1, x - 2 - y, और इसी ने अलामा चेंज कर देनी है, प्लस है तो -1 आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + y -2 + 1 -1 होता है इंटू x - y -2 -1 -3 होता है, -3 होता है। और ये मेरा फेवरेट सा क्वेश्चन
का आंसर आ गया। तो इसको हमने फैक्टराइज किया, ये 2 फैक्टर बनते हैं। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 जो है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं और एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास x है, ये भी x है, इसका मतलब पहली 3 टर्में ही लेंगे। 25x, अब 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, 5x होल का स्क्वायर, 5 का 25x का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 1 जो है ये 1 का स्क्वायर होता है। अब -2 इंटू पहली टर्म हमारे पास 5x है, इंटू लास्ट वाली टर्म आखिरी टर्म 1 है। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो वही बनेगा 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 और x 10x ही आता है अगर हम मल्टीप्लाई करें। इसके बाद माइनस है, -36 किसका स्क्वायर होता है? तो ये मेरे पास 6 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 6z होल का स्क्वायर लिख देंगे, 6 का स्क्वायर 36, z का स्क्वायर z आ जाएगा। अब पहली 3 टर्म में किसके होल का स्क्वायर है? ये 5x और 1 के होल का स्क्वायर है, 5x माइनस ये आ जाएगा, 5x माइनस 1 होल का स्क्वायर है, माइनस ये 6z वैसे ही आ जाएगा, 6z होल का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, 5x माइनस प्लस 6z, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, 5x माइनस 1 और ये माइनस के 6z। ये हमारा आंसर आज आ गया और ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 6। तो पार्ट 6 देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस का 4z का स्क्वायर। सोल्यूशन यहीं पे सोल्यूशन लिखेंगे, ये हम एक्सप्रेशन लिख देंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहली 3 टर्में लेंगे, एंड वाली 3 टर्में लेंगे ताकि हम होल का स्क्वायर बना सकें। इसमें देखें इसमें अब मिडिल टर्म से पता चलेगा, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में भी मिडिल टर्म से पता चल जाएगा। अब मिडिल टर्म हमारे पास कौन सी है? जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म x और z है, तो हम x लेंगे और z, पहली ये वाली और ये 3 टर्में लेंगे, ये होल का स्क्वायर बनेंगे। तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 4xz और प्लस हमारे पास 4z का स्क्वायर, ये 3 टर्म में आ जाएगा और माइनस y का स्क्वायर अलहदा से लिख लेते हैं। ओके हो गया। अब ये देखें, ये हमारे पास होल का स्क्वायर है, किसके होल का स्क्वायर है अभी देख लेते हैं। x का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, किसका? 4z को लिख सकते हैं 2z का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा। -2 इंटू पहली टर्म x है और लास्ट वाली टर्म 2z है, मल्टीप्लाई करें वही बनेगा 2 2s are 4 xz माइनस और ये हमारे पास क्या है? y का स्क्वायर है। अब देखें ये हमारे पास किसका स्क्वायर है? ये हमारे पास x और 2z, x और 2z, अलामत कौन सी? मिडिल टर्म वाली अलामत आएगी, x माइनस 2z होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद माइनस है और ये हमारे पास y का स्क्वायर है। अब देखें ज़रा गौर से वो वाला फार्मूला, पहली टर्म का स्क्वायर दरमियान में माइनस है और लास्ट वाली टर्म है, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। लेकिन इसको, ये पहली टर्म है, ये माइनस है, ये b का स्क्वायर है, हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में, x माइनस 2z, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखें। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ी सी तरतीब दे लें, बस थोड़ी सी तरतीब दे लें। हम x पहले लिख लें, प्लस y लिख लें, माइनस 2z लिख लें, तरतीब दे लें, बाकी आपका सही है। x है, माइनस y है और माइनस का 2z है। वैसे आपके दोनों ही आंसर सही है, ये भी आपका अगर आंसर लिख देंगे ये भी सही है और ये भी सही है। अब स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। अब इसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको मैथ आएगी। प्रैक्टिस करें। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करना है, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।